प्रणाम दोस्तों, हम राधिका सिंह और वह सबनी लोगन के अपना योगा भोजपुरी में स्वागत करतनी। तो कैसन बानी जरुआ सब, आशा करतनी कि ठीक हो खम जा। तो दोस्तों, आज हमनी के जौन अभ्यास करम जा ओकर नाम है योग निद्रा। योग निद्रा हर कोई कर सकता, जेकरा कोनो प्रॉब्लम होके, कोनो बीमारी होके, ऑपरेशन भइल होके, चाहे कोई भी बच्चा हो, छोट हो बड़ हो, कोई भी कर सकता। योग निद्रा सबसे आराम वाला अभ्यास हुए योग निद्रा। एकरा कइला से हमनी के शरीर के आंतरिक जौन प्रॉब्लम होखेला वो ठीक हो जाला, और नींद ना आवेला केकरो वो ठीक हो जाला। नींद ना आइला के कारण हमनी के मन चिड़चिड़ा हो जाला, तनाव होखेला, अगर कोनो टेंशन होला तो वो ठीक हो जाला, और छोट मोट कोनो भी अंदरूनी प्रॉब्लम होखेला तो ई ठीक हो जाला। तो दोस्तों, एकरा के करे खातिर के हमनी के एकदम शांत जगह में करे के चाही, और एकदम आराम से साफ सुथरा जगह में मैट बिछा के आराम से लेट जाए के बाद ओकरा बाद एकदम ध्यान लगा के हमने के योग निद्रा करे के बाद। तो शुरू करी जाए। योग निद्रा करने के लिए हमें आराम से शवासन विश्राम में लेट जाना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद, ध्यान नेवल पॉइंट, नाभि स्थान पर। श्वास के प्रति पूरी सजगता। डायफ्राम किस तरह ऊपर नीचे काम कर रहा है। क्या श्वास की गति पर थोड़ी तेजी आ गई है? ब्रीदिंग फास्ट हो गई है? पैर के अंगूठे से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक की सभी अंगों को पूर्णतः ढीले एवं निढाल अवस्था में लूज रिलैक्स छोड़े हुए हैं कि नहीं, बिल्कुल ध्यान दें। परंतु कोशिश करें कि इस बीच बॉडी के अंदर कोई हलचल, कोई मूवमेंट ना हो। शांत स्थिर शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं। पूरी तरह मन को कंसंट्रेट किए हुए हैं कि नहीं। अपने नेवल पॉइंट, नाभि स्थान पर बार बार मन को कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ नेवल पॉइंट पर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 72,864 नाड़ियाँ हैं, 72,864 नर्व्स, जिसका मध्य भाग सबोरूटो केंद्र बिंदु नेवल पॉइंट नाभि स्थान के पास बताया गया है, जिसमें से 3 को सर्व प्रमुख माना गया और बताया गया है, जिसे ईरा, पिंडला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ईरा बाएं भाग में स्थित होता है, यानी लेफ्ट साइड में। पिंडला दाहिने भाग में स्थित, यानी राइट साइड में। सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कोड यानी मेरुदंड को कहते हैं, जो हमारे शरीर का आधार है, जिससे होकर प्राणवायु का संचार होता है। बिल्कुल ध्यान दें। बॉडी के एक एक पार्ट्स को विजुअलाइज करें, मन की आंखों से उसे देखें, उसके संदर्भ में सोचें, विचार करें और अपने अंदर झांकें। कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है। धीरे धीरे ब्रीदिंग आपका शांत होता चला जा रहा है। अब आप अपने सुंदर शरीर से मन को हटाकर अपने इष्ट देवता, परम पिता, पूज्य गुरुदेव, वाहे गुरु, जिस किसी भी इष्ट देवी देवताओं को आप जिसे मानते हैं, पूज्य समझते हैं, उन्हें याद करें।
पूजा अर्चना वंदना आराधना स्तुति करें। मन ही मन उनके शरीर को निहारे, उनके प्रति अपने मन में भावना लाए, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मानव शरीर दिया है। उन्हें धन्यवाद का पात्र समझें। एकमात्र लक्ष्य अपने इष्ट देवता, अपने परम पिता परमेश्वर की ओर। मन चाहेगा वहाँ से भी भागने को, क्योंकि ये मन बड़ा ही चंचल है, हमेशा इधर उधर भागने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए इस मन का नाम ही चंचल मन रखा गया है। वहाँ से भी मन हटाकर लास्ट एक हरे भरे बाग में, गार्डन में ले जाएं, जहाँ सुंदर फूल है। सुंदर परिदृश्य की कल्पना करें। स्वच्छ वातावरण के बारे में सोचें, जहाँ जाकर मन कल्पित और हर्षित सा हो उठता है। खुशी से मन रोम रोम झूम उठता है। मंद मंद हवाएं चल रही हैं, कोयल की कुह कुह आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे मन प्रफुल्लित और आनंदित हो रहा है। जहाँ हरियाली को देखकर आँखों को शीतलता प्राप्त हो रहा है। फ्रेश एयर मिलने से मन तरोताजगी और बाग बाग हो रहा है। ऐसा फील करें, अनुभव करें कि आप वास्तव में एक हरे भरे बाग में, स्वच्छ वातावरण के अनुरूप, ईश्वर के सौंदर्य के, प्रकृति के अनुरूप खुले आसमान में, जहाँ फ्रेश एयर है, प्रकृति के गोद में लेटे हुए हैं। ऐसी सोच, ऐसी परिकल्पना करें। ऐसा विचार मनोवृत्ति मन के अंदर लाएं। उस बगीचे से लौटकर अपने शरीर रूपी बगीचे के नेवल पॉइंट, नाभि स्थान पर पुनः आ जाएं, जहां से आप शुरू किए थे। आप पाएंगे, ध्यान देंगे कि आपका ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास कितना शांत, सरल, स्थिर और स्वाभाविक स्थिति में आ चुका है। लग ही नहीं रहा है कि बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट भी लाया गया हो। बिल्कुल शांत चित्त शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं है। बॉडी का एक एक अंग पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। इवन कि नॉर्मल स्टेज में भी ब्रीदिंग इस प्रकार का नहीं होता जैसा कि अभी चल रहा है। क्योंकि आपने कंसंट्रेशन लाने का प्रयास किया है, थोड़ा ही बहुत, लेकिन अपना कंसंट्रेशन ज़रूर लाया है। शांत, स्थिर, कोई हलचल नहीं, पूरी तरह रिलैक्स। शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं है। अब आप इंस्ट्रक्शन वाइज धीरे धीरे
पैर के अंगूठे में हलचल दें। पैर के रेस्ट फिंगर को मूवमेंट करें। पूरे लेग मसल्स, काफ मसल्स, थाई मसल्स, धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुट्ठी बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। पूरे शरीर में चेतना और जागरूकता का एहसास। अभ्यास परिकल्पना। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए आँखों पर हथेलियों का हल्का सा स्पर्श 3 बार। फिर करें 1 बार। फिर ऊर्जा शक्ति का विकास करते हुए पूरे फेस को सहलाएं। इस बार पोज डालें, तरोताजगी करें। धीरे से पलक खोलकर राइट साइड से करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएं। तो ई रहला दोस्तों हमनी के योग निंद्रा। तो रुआ सब करके जरूर बताइन जा कि कैसन लागल हा, और एकरा के करम जा जरूर, ई बहुत अच्छा लगी करके। और रुआ सब लोगन के हमार वीडियो कैसन लागेला कमेंट करके बताइन जा, लाइक करम जा, शेयर करम जा, सब्सक्राइब करम जा। तब तक खातिर प्रणाम।